राम सुना दुख कानन काहू, जीवन तरु जिमि जुग वैराहू। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जुग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नित्यों की और सांप अपने मणि की करते हैं। तेव फिरत विपिन पद चारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिख गए अमंगल मूला, बसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम को पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग उदधि भागी, शबौत पातु भयो जी लागी। कुल कलंकु कै विसृजउ विधाता, साई दोह मोहि केन्द्र माता। मुझ पापों के शमद और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण में जो ये शब्द उत्पात हुए हैं। विधाता मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी दोही बना दिया है। सुनि प्रेम समुझाव निषादो, नाथ करिए कतवादि विषादो। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जो सुदोष विधि मामहि। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही भावे। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभुषा, तहि शरण तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहि किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीरे जुगे। अब कहते हैं प्रतिकूल विधाता को की करनी जो है बड़ी कठोर है, जिसने भरत जैसे भाई को अलग कर दिया, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस श्राप को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम, सकुश प्रेम कृपायतन। चलिए करिए विश्वाम, जय विचारि दृढ़ निमन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि धरि धीरा, बास चले सुमिर तर वीरा। यशुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा कवि करई
नहीं दोष न दे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर कर कहते हैं, प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक शराही व्रत शनि हो, को कहन विपति निवाहे उनी हो, निंदहि आप शराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ये विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, गोहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नहीं नाव सब माधु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी ने को चढ़ा करके फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारिम भाष कुमारा, उदय भरत तव सबहि समारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः क्रिया करी मातु पद, वंदे गुरु शिरुनाई, आगे किए निषाद गण, चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजों को शिर नवाकर भरत जी ने निषादराज को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषादगण जो है, जो निषाद के साथ आए थे, उनको आगे किया, जो रास्ता दिखाओ। जैसे जैसे पहले वो गए थे राम जी के साथ में। आप शुवे शवि किन्न प्रणामो, शुवे लखन शहीद श्री रामो, गवने भरत पया दे पाए, पुत्र संग जाहि आए। तदनंतर आप जो है भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीताराम का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले और उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े पागडोर से बधे हुए चले जा रहे हैं। कैसो सेवक वारहि वारा, होई नाथ यश यश वारा, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहत गज बाजी बढ़ाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। शिव भव जाऊं उचित यश मोरा, शबते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा लगता है कि मैं सिर के बल कर चल कर जाऊं। सेवा का धर्म सबसे कठिन है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम श्री राम श्री, उमंगी उमंगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन केशी, पंकज ओष कोश गण जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजो। अब
उनके चरणों में छाले कैसे चमक रहे हैं, जैसे कमल की कली पर ओश की बूंद जो है वह चमकती है। और भरत जी जो हैं आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए, सभी दिशताशित नीव नहाने, दिए दान महीसुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलूरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीर्थ नाऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद जमुना जी और गंगा जी के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर जो है पुलकित हो रहा है और उन्होंने हाथ जोड़ कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागो वेख त्यागी निज धर्मो, आरत काहुन करई कुकर्मो, असजे जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचकवानी। मैं अपना धर्म न मांगने का जो क्षत्रिय का धर्म है, त्याग कर अपने आप से मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। और आत्म मनुष्य कौन से कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दिया करते हैं। अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानो राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु शाही दोही, सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भई सुरति विशारो, जाचत जलुप विपाहन डारो, चातक उलटनि घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। अब मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिराए, पर चातक की वटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही उसकी नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कर कहीं वान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेह निवाहे, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदुवानि सुमंडल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, और वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम जो है निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम शब विधि साधो, राम चरण अनुराग गाधो, बादि गलानि करहु मन माही, तुम समय राम ही को बेनाही। हे तात भरत,
तुम सत्प्रकाश से साधु श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई भी नहीं है। तनुपुल क्यों ही सुनी बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर जो है वह पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस वटुपी दासी, काई परश पर मिलित सपाचा, भरसने शील शुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले प्राणप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी ये सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, भरद्वाज मुनि वर पहि आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाई उठाई लाई हुए दिन शीश कृतारथ किन्हे, आशनु दिन नाई शिरु बैठे, चर सकुच गृह जनु भजी बैठे। उन्हें दौड़ कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछु यह सोचो, बोले विशिल किसील सकूचो, श्रौ भरत हम शब सुधि माई, बिलिकर तब पर के सुन बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं और विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जन जी करहु, समझु मात कर तोते, तात कह दोष नहीं, गए गियामति दोते। माता की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। क्यों? हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुधु सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए लोक वेद बराई। यह कहते हुए भी भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों भलाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सबु कही, जहि तु देवाज शूलहि, राहु सत्यवत तुम्हि भलाई, देत राजु सुख धर्म डराई। यह लोक और वेद दोनों का मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज देती तो सुख मिलता, धर्म रहता और भलाई होती। राम गवनु नयन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय शूला, शोभा विवश रानी यानी, करे कुचाली अंत पछताने। सारे अनेक की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ, बेवश और बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई।
ताऊ तुम्हारे अलपय अपराधु कहे शोधम अयान असाधु करते हो राज तुम ही न दोषो राम सुनत संतोषो। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अवयति किन्यु भरत भल तुम्हें उचित मत एहु सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। और अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है और यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में सब सुंदर मंगलों का मूल है। शो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा भूरि भाग को तुम ही समाना यह तुम्हारे आचर जुनताता दशरथ सुन राम प्रिय भाता। शो वह श्री राम जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान वैभागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुवर मन मोहि प्रेम पात्र तुम सम को नाही लखन राम सीतहि अति प्रीति निश सब तुम्हि सनातन बीति। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम प्राप्त दूसरा कोई भी नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मन हाथ प्रयागा मगन हो ही तुम रे अनुरागा तुम पर स्नेह के शुभ जीवन जग जस जन के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उसमें मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे और तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बराई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई तुम तो भरत मोर मत एहो दवे देह जनु राम सने हो। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक हम सब कह उपदेशु राम भगति वश सिद्धि हित माय समल। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ यह कलंक है पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी वश की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ समय माना गया है। हुआ नव विधु विमलता तजसु तूरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथई कमहुना घटैन जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा के समान है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यशरूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी इसका अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं वरन दिन दिन दूना और चौगुना होता चला जाएगा। कोकति लोक प्रीति अति करे प्रताप विछवीन हरे निश दिन सुखद सदा सब काहू सजिन के करत राहु। अब त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूरज इसकी छवि को हरण कर लेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का ये कुकर्म रूपी राहु भी इसे ग्रस नहीं सकेगा।
पूर्णरामशु प्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दोषा, राम भगत अव अमीय घावो, किन्नहु सुलभ सुधा वसुधावो। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। भूप भगीरथ सुरश्री आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण वर्णि न जाहि, अधो कहा जेहि समझ गमाहि। राजा भगीरथ जो है गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह कोच वश, राम प्रगट भई आई, जिहरि नैननिक बहु, निरखे नहीं लगाई। जिनके प्रेम और संकोच जो है के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय में नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुई। कीरत विधु तुम किन्न अनुपा, जब राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जी जाए, दमोदरे त्रहि भार छुपाए। परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पाश पाकर भी तुम दरिद्रता से डरे हुए हो। श्रो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, शव साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। साथ ही साधनों का उत्तम फल हमें श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये जो है मेरे इसी पुण्य का प्रभाव है। और ते फल कर फलु दर्श तुम्हारा, शहीद पयाग सुहाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयो, कयस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा वह भाग्य है। भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन शभाषद ऋषि, साधु शराहि सुमन सुर ऋषि, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभागत जो हैं, सभासद जो हैं, वो हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि हुई। यह सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गाते रामशी, सजल शरूर नैन, करि प्रणाम मुनि मंडल, बोले गद भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजो तीरथ राजो, साचहु शपथ घाई काजो, यही थल जो किछु कही बनाई, यही समय अधिक न
का समाज और फिर तीर्थवाद है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिए जग जान हो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री भगवान नाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरो विगहि परलोको, पितुः मरण कर मोहि न शोको। शकत सुयश भय भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुंदर पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेष्ठ विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सभी के पुत्र पाए हैं। राम विवेक जितनु क्षण भंगो, भूप सोच कर कवण प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन नहीं। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विवाह में अपने क्षणभंग विषय को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश धारण करके वन वन घूम रहे हैं। अजिन वशन फल अशन मही, शयन दास कुशवात। बसितरु तरणित शहत हिम, आतप बरसाबात। वे बलकर वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं। पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं। वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा को सहते हैं। यही दुखदार हृदय दिन छाती, भूख न वाशर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधि नाही, शोधो सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मनो मुझे दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की औषध कहीं नहीं मिली। मातु कुमत बढ़ई घमूला, ते हमारे हित किन्न बसूला। कलि कुपाठ कर किन्न कुजंतो, गाई अवधि पढ़ि कठिन। माता का कुमत बुरा विचार का जो पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का वसूला बनाया है, उस वसूला बनाया है और जिससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अधरूपी कठिन कुमंत पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया है। यह माता का कुविचार बढ़ई है और भरत जो राज्य वसूला है, भरत के लिए जो राज्य वसूला है वह राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाठ ते ही ठाठा, खालसी सर्व जग मारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन पाए। अब भरत जी कह रहे हैं जो मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ बुरा जो है साज सामान तैयार कर रखा है और सारे जगत को बार बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग जो है श्री रामचंद्र के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, समय किन्न बहु भांति बराई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटि राम बल देगी।
भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी से उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि कहू, अतिथि प्रेम पिहू, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करिशो। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ श्री भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरतहि सोचू, भयो कुअवसर कठिन सकूचू, जाने गए गुण गिवा बहुरी, चरण वंदे बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके दवा बेजब संकोच आ पड़ा। फिर गुंजों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, सिद्धवियाय सुखवी तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा, भरत वचन मुनि मन भाए, सेवक निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञाओं को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन में अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्न भर तप हुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई, भले ही नाथ कही दिन शिव नाई, प्रमृत निज निज काज सिधाई। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब ये बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाउन निमता, कसी पूजा चाहे जस देवता, सुनि विधि सिद्धि अनुमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई और हमने तो बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियाँ विद्याँ अनिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञाओं शोभन करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हर्षम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज से भरत जी श्री रामचंद्र जी के विवाह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि शिव धैर्य मुनि बानी, बलभागिनी आपुहि अनुमानी, काय परश पर सिद्धि समुदायी, अतलित अतिथि राम लघुभाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को भाग नहीं समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद वंदि करि सोइया जो, होई सुखी सब राज समाजो, अस कहि रचयो रुचि नाना, जैव लोक विलखाई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे, दासी दास साजु सबलिन में, जगवत रहि मनहि मनु। उनके घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर जिनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं।
सब समाज सजी सिद्धि फल माही, जे सुख सुर पुरुष बने हो नाही, पतमहि वास दिए सबके, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं मिलता, जो समान सुख में के लिए स्वप्न में भी स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, वैसा वैसा समान सिद्धियों ने पल भर में सज दी। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरिष परिजन भवत कहूँ, विशेष आयस दिन विधि विषमय दायक विभव, मुनिव तप लगिन। अब जो है फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम में, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चिकत कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलूका, सब लघु लगे लोकपति लूका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरति विशाल ज्ञानी। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यमक वे आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग ही वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन विताना, बनवाटिका विहग नाना, शिवि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र, चौदवे वन बगीचे, भांति भांति के पशु पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। अशन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग शकुचात जमी से, शुश्र भी तरुष वहीं के, लगे विलास सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत, सभी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विभक्त मुनियों की भांति सुख चाह रहे हैं। सभी के डेवों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा रहा है। ऋतु वसंत त्रिविध व्यारी, शव कह सुलभ पदार्थ चारी, शक चंदन वनतादिक भोगा, देखी है समय वसरोगा। ऋतु वसंत है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धन अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री रामचंद्र के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग उल्लास में क्यों आप फंसे, कहीं इनसे आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, संपत चकई भरतु चक, मुनियायस खिलवारे, तेरी से आश्रम पेजना, राखे भानुसार। अब संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी भेड़िए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संजोग नहीं
होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग विलास की सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।